हेलो एवरीवन, स्टडी टुडे विद विप्लव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं JCERT द्वारा जारी किए गए 2024-25 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 के साइंस के मॉडल क्वेश्चन पेपर को। इसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और समय मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, देखिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और गलत उत्तर के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन को देखिए। पौधों को बढ़ने से पहले ही मार देते हैं, या पौधों को बढ़ने के लिए हावी कर देते हैं, या फिर फसलों यानी कि पौधों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। खरपतवार फसल के पौधों को प्रभावित करते हैं कि फसलों के विभिन्न संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कि कंपटीशन करते हैं जिससे पोषक तत्वों की कम उपलब्धता होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, किसमें होती है? व्हाइट लेगर्न में, ब्रॉयलर में, व्हाइट कर्निस में, या न्यू हेमिस्फीयर में। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, व्हाइट लेगर्न हो जाएगा राइट आंसर। पोल्ट्री पक्षी की विदेशी नस्ल जिसमें अंडे देने की क्षमता अधिक होती है, व्हाइट लेगर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 को। मधुमक्खी की निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी एक इतालवी प्रजाति है? कौन सी इतालवी प्रजाति है? एपिस मेलिफेरा, या एपिस डोर्साटा, या एपिस फ्लोरा, या एपिस सेरेना इंडिका। तो राइट आंसर क्या होगा? एपिस मेलिफेरा होगा राइट आंसर। इतालवी प्रजाति है मधुमक्खी का, एक इतालवी प्रजाति है, वो है एपिस मेलिफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 को। बारूद होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है, मिश्रण या तरल, यानी कि एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, मिक्सचर या लिक्विड। तो राइट आंसर क्या होगा? मिश्रण होगा, यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि मिक्सचर होगा। ठीक है, बारूद एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 को। विभिन्न विधियों से प्राप्त क्यूप्रिक ऑक्साइड के नमूनों में कॉपर और ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्राएं एक ही पाई गई। ठीक है, इससे जिस नियम की संतुष्टि होती है वह है द्रव्य की ओर अनस्वरता का नियम, या गुणित अनुपात का नियम, या स्थिर अनुपात का नियम, या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो राइट आंसर होगा स्थिर अनुपात का नियम। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 को। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से कितना गुना होता है? तो इसका राइट आंसर 2000 गुना होता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से 2000 गुना लगभग होता है, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो दिए गए दूरी समय ग्राफ में चाल का मान क्या है? तो देखिए चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। तो देखिए यहाँ पर दूरी दिया गया है कितना? 32, और समय दिया गया है देखिए 4, तो 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड होगा। ऑप्शन सी होगा। ग्राफ को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को। एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं, या चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, या फिर चाल चर और वेग अचर रहते हैं, या फिर चाल जो है वो अचर और वेग चर रहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि एक समान वृत्तीय गति में चाल जो है वो अचर होता है और वेग जो है वो चर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रोसई घर, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है। ठीक है, डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और न्यूक्लियस में भी पाया जाता है।
तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी सही है। नाभिक कोशिका का मस्तिष्क है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा गलत है ना, लाइसोसोम स्रावी कणिकाएं, ये गलत है, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 10 को, पौधों के मूल रोम मिट्टी से जल को अवशोषित करते हैं, इसको क्या कहा जाता है, विसरण, अंतशोषण या परासरण या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर परासरण होगा, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इनमें से कौन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो देखिए यह नाभिक मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच प्रोटीन के लिए एक परिवहन चैनल के रूप में व्यवहार करता है, ये सही है, ये संबंधित है। देखिए यह कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों के बीच सामग्री का परिवहन करता है, ये भी संबंधित है। ठीक है, यह ऊर्जा उत्पादन का स्थल हो सकता है, ये गलत है, ऑप्शन सी जो है ये संबंधित नहीं है। और देखिए ऑप्शन डी गिवन है, यह कोशिका की कुछ जैव रासायनिक गतिविधियों का स्थल हो सकता है, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की, रादरफोर्ड, जेम्स चैडविक, नील बोर या थॉमसन। तो राइट आंसर हो जाएगा रादरफोर्ड हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा 12 का। ठीक है, रादरफोर्ड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं समस्थानिक कहा जाता है। जैसे एक है प्रोटियम मतलब H11 प्रोटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम H12 होता है, उसके बाद ट्राइटियम होता है, H13 होता है। देखिए परमाणु जो संख्या है वो समान है परंतु परमाणु द्रव्यमान जो है वो भिन्न है, यानी कि इसी को समस्थानिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, कक्षा 3 यानी कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यानी कि देखिए K होता है, KLMN होता है। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है कि 2n² होता है। ठीक है, तो देखिए 2n² मतलब K सेल में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 32 होता है। ठीक है, 18 होता है, M में 18 होता है और N में 32 होता है। ठीक है, 2 8 18 32 कैसे, देखिए जैसे M सेल में M मतलब कोषों की संख्या 3 है, यानी कि 2 × n², यानी कि 2 × n² मतलब 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 × 2 मतलब 18 हो जाएगा। तो M सेल में कितना 18 होगा। ठीक है, 18, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह, देखिए किसी 1 kg यानी कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 न्यूटन का बल 1 मीटर पर स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 1 मीटर पर स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण के गतिशील होगी, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, जड़त्व का गुण किसी किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है या केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो प्रत्येक वस्तु में होता है। ठीक है, जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 को देखिए, किसी 6 किलोग्राम यानी कि 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। यानी कि बल F = ma होता है। ठीक है, यानी कि 6 ×
4 यानी कि 24 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। जाइलम किससे बना होता है? ट्रैकिड से, वाहिकाएं, या ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो ट्रैकिड्स और वाहिकाएं दोनों से, ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। टेंडन एक संरचना है जो जोड़ती है। टेंडन क्या करता है ना, मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है, यानी कि एक मांसपेशी, टेंडन एक मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर 19 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हुआ जिसमें हाथ की 2 लंबी हड्डियां उखड़ गई। निम्नलिखित में कौन संभावित कारण हो सकता है? देखो, 2 लंबी हड्डियां यानी कि बोन और बोन, ठीक है, यानी कि हड्डी से हड्डी, यानी कि लिगामेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लिगामेंट टूटना। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, देखिए। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या 23 है और उसमें 12 न्यूट्रॉन है, तत्व की परमाणु संख्या क्या होगी? देखिए, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, यानी कि 23 बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 23 बराबर प्रोटॉन की संख्या हमें निकालना है, प्लस न्यूट्रॉन दिया गया है 12। तो प्रोटॉन की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 11। और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 300 के यानी कि केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलने पर मान होगा, यानी कि 300 माइनस 273 यानी कि 27 डिग्री हो जाएगा सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। 96 ग्राम कार्बन में मोलों की संख्या क्या होगी? तो मोलों की संख्या हमें निकालना है। मोलों की संख्या मतलब दिया गया द्रव्यमान 96 बटा में मोलर द्रव्यमान, मतलब कार्बन का मोलर द्रव्यमान। ये जो कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है कार्बन का मोलर द्रव्यमान, यानी कि मोलों की संख्या बराबर होगा दिया गया द्रव्यमान 96 बटा कार्बन में मोलर द्रव्यमान 12 होता है, तो 8 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 24 को। 2 कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के समानुपाती, वर्ग के समानुपाती, या वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, या व्युत्क्रमानुपाती। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। याद रखिएगा, विश्व में सभी पिंड एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं जो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है ना, एफ बराबर कैपिटल जी इंटू ए वाला फॉर्मूला होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 को। यदि कोई अंतरिक्ष यान पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की दोगुनी दूरी पर हो तो उसका गुरुत्वीय त्वरण होगा। देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा गया है केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या की 2 दूरी पर हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 26 को देखिए। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व बराबर है, आपेक्षिक घनत्व यानी कि पदार्थ का घनत्व बटा में प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। ठीक है, किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व यानी कि पदार्थ का घनत्व बटा में प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व। ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 को देखिए। लिनियस द्वारा विकसित नामकरण प्रणाली है एक पदी, वर्नाक्यूलर, द्विपदी या बहुपदी। तो ऑप्शन सी होगा द्विपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 को। वर्गीकरण की मूल इकाई, वर्गीकरण की जो मूल इकाई है वो स्पेसीज है, यानी कि जाति होता है।
ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 को देखिए, एंजियोस्पर्म पौधों की विशेषता है। फूल की उपस्थिति, फल में बंद बीज या रेशेदार, या टेप रूट सिस्टम, या उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन बी होगा, फल में बंद बीज होता है एंजियोस्पर्म, फल में बंद बीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखिए, द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, यानी कि ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अपने सिर पर 20 kg का बक्सा उठाए कोई कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध कूली द्वारा किया गया कार्य होगा। तो वर्क बराबर क्या होता है, F इंटू एस होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, cos 90 भी होगा। 90 डिग्री क्यों होगा, देखिए बक्सा नीचे की ओर बल लगाएगा, ये कोई कूली है तो बक्सा उसके सिर पर है, तो बक्सा जो है वो नीचे की ओर बल लगाएगा, और कूली क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर 10 मीटर चलता है, मतलब इस तरह से चलता है और नीचे की ओर बल लगाएगा, मतलब इस तरह से वो चलेगा और नीचे की ओर बल लगाएगा, मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, वर्क बराबर होता है F इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, तो इसका रिजल्ट जो होगा वो 0 जूल हो जाएगा। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 32 को देखिए, 1 kg की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल तब होगी जब इसकी चाल होगी। गतिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, हाफ होता है mv² बराबर गतिज ऊर्जा का मान कितना, 1 जूल गिवन है। ठीक है, तो हाफ इंटू एम का मान एक है 1 kg, इंटू हमें निकालना है चाल यानी कि v² बराबर 1, तो v² का मान हो जाएगा 2, यानी कि v का मान हो जाएगा √2। ठीक है, तो v का मान हो जाएगा √2, और √2 का मान कितना होता है 1.44 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए, यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी मशीन को 5 सेकंड का समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी, शक्ति यानी कि P बराबर कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, यानी कि वर्क बटा में T यानी कि समय, तो 2500 बटा T यानी कि 5 सेकंड यानी कि बराबर 500 वाट होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 500 वाट। लेकिन 500 वाट जो है वो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम किलोवाट में इसको चेंज करेंगे, तो बटा में 1000 से भागा देंगे, तो बराबर कितना होगा 1212 यानी कि 0.05 किलोवाट हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा काला जार का कारण बनता है, यानी कि काला जार जो होता है वो लिस्मानिया के कारण होता है। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, लिस्मानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35 को देखिए, एक संक्रामक रोग किसके कारण होता है, चयापचय विकार, एलर्जी, रोगजनक या हार्मोनल संतुलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, रोगजनक होगा। ऑप्शन सी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 36 को देखिए, एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। ऑप्शन को देखिए, सोनिक बूम जैसा, या एक सरल रेखा में, या नली में बारंबार परावर्तन द्वारा, या नली में मुड़ जाने के कारण। तो 36 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, यानी कि नली में बारंबार परावर्तन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 को, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह से श्रोता को कम से कम कितनी दूर होना चाहिए, तो 17.2 मीटर होना चाहिए। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38
38 को देखिए, निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होगी? समुद्री जल, स्टील, सल्फर डाइऑक्साइड या हवा? तो राइट आंसर स्टील होगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39, सौर विकिरण गर्म करता है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से? तो ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। सौर विकिरण गर्म करता है जल निकायों की तुलना में भूमि को तेजी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन को देखिए, ऑक्सीजन मुख्य रूप से वायुमंडल में वापस आती है जीवाश्म ईंधन के जलने से या शोषण से या प्रकाश संश्लेषण से या कवक से? तो ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण से, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।